बिहार की सियासत में इन दिनों बयानों के तीर थामे नहीं थम रहे हैं और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सम्राट चौधरी को इंग्लिश नहीं आती के दावे के साथ एक पुराना वीडियो और बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष अब आक्रामक मोड में आ गया है। इस पूरे मामले की जड़ें उस वक्त से जुड़ी हैं जब एक सार्वजनिक मंच पर भाषण के दौरान सम्राट चौधरी ने बड़े ही सहज और मजाकिया अंदाज में कहा था कि वे अपनी बात हिंदी में ही रखना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। उनके इस पुराने बयान को विरोधियों द्वारा नए सिरे से हवा दी जा रही है और इसे उनकी प्रशासनिक क्षमता से जोड़कर उन तीखे तंज कसे जा रहे हैं। अब इस अंग्रेजी वाले विवाद को लेकर प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना है वो जरा सुनो। उनको तो गांधी जी का ही नाम याद नहीं है, कर्पूरी जी का नाम याद नहीं है, उनको ये याद नहीं है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं। लोगों के सामने कहा हमने पीएफसी कोर्स किया है, तो चलो भाई हम तो अब दूसरा मांग कर रहे हैं कि पीएफसी कोर्स का ही डिग्री बता दो कब पास किए हो। पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं, आपके कैमरे पर पहली बार कह रहे हैं, इसको चला लीजिए। सम्राट चौधरी ने मैट्रिक तो नहीं पास किया है, जिस पीएफसी कोर्स के करने का वो दावा कर रहे हैं वो पीएफसी कोर्स भी नहीं पास किए हैं, क्योंकि वो कोर्स होता है तमिल भाषा में। उस कोर्स की पढ़ाई तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में होती है और सम्राट चौधरी को तमिल और अंग्रेजी तो नहीं आता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इस मुद्दे को लपकने में बिल्कुल देरी नहीं कर रही है और उनके नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति फाइलों को समझने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने में भाषा की बाधा महसूस करता है, वह इतने बड़े पद की जिम्मेदारी कैसे संभाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी के समर्थक इस हमले के खिलाफ पूरी मजबूती से ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि किसी भी नेता की योग्यता उसकी मातृभाषा और जमीन से जुड़ाव से तय होती है, ना कि किसी विदेशी भाषा की बंदिशों से। समर्थकों का तर्क है कि सम्राट चौधरी जनता के नेता हैं जो सीधे आम लोगों की भाषा में उनसे संवाद करते हैं और विपक्ष के पास जब कोई नीतिगत मुद्दा नहीं बचा तो वह भाषा जैसे गैर जरूरी विषयों पर ओछी राजनीति कर रहा है। बयानों के इस दौर ने बिहार के सियासी पारे को एक बार फिर से गरमा दिया है, जहां एक तरफ भाषा को लेकर बहस छिड़ी है तो दूसरी तरफ इसे सीधे तौर पर आगामी राजनीतिक समीकरणों और साख की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।